बच्चों, स्वागत है आपका। देखिए प्रश्नावली 10.5 के कुछ प्रश्न हम पहली क्लासेज में कंप्लीट कर चुके थे। तो आज जो नंबर है वो है प्रश्न नंबर 10 का। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होता है। तो आपको क्या चाहिए? हमको चाहिए एक समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री का कोण है ना बच्चों। दो भुजाओं को व्यास मानकर, तो हम एक तो लंब को व्यास मानकर बना रहे हैं, दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाते हैं। दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जा रहे हैं। तो एक तो हमने खींच लिया है, ये जो है लंब, इसको मानते हुए व्यास, और एक हम आधार को व्यास मानते हुए एक वृत्त खींचते हैं। ये है आपका दो भुजाओं को व्यास मानते हुए खींचे गए दो वृत्त। ठीक है बच्चों, ये एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं लंब और आधार को व्यास मानते हुए दो त्रिभुज खींच दिए हैं, दो वृत्त खींच दिए हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी ए बी भुजा को व्यास माना गया है और ए सी भुजा को भी व्यास माना गया है। तो सिद्ध करना है कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। ये जो बिंदु डी आया है, ये हमको सिद्ध करना है कि ये बी सी पर स्थित है। ए बी को व्यास माना और ए सी को व्यास माना। अब हमको ये बताना है कि जो डी होगा वो इस बी सी पर स्थित होगा। ठीक है, तो हमें दिया क्या क्या है? दिया है सिंपल सा दिया है, ए बी ए सी को व्यास मानकर वृत्त बनाए गए हैं। ए बी ए सी को व्यास मानकर दो वृत्त बनाए गए हैं जो ए तथा डी पर काटते हैं। ठीक है बच्चों, ए बी और ए सी को व्यास मानकर दो वृत्त बनाए गए हैं जो एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं? ए पर और डी पर। अब हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है कि जो डी है वो बी सी पर स्थित है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? डी बी सी पर स्थित है, ये हमको सिद्ध करना है। अब हम क्या करें? एक रचना कर देते हैं। रचना क्या है? रचना क्या करते हैं हम रचना ये कर देते हैं कि हम ए को डी से मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, ए को किससे मिला देते हैं? डी से। ए को डी से मिला दिया। अब हम एक प्रमेय जानते हैं। कौन सी प्रमेय जानते हैं? हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त हम जानते क्या है? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ए सी व्यास है, इसका मतलब ये जो व्यास है ये इधर आधा वृत्त होगा और इधर आधा वृत्त होगा। समझ रहे हैं आप? ए सी क्या है? व्यास। तो व्यास के दोनों तरफ अर्धवृत्त बनते हैं, तो
तो ऐसी स्थिति में ये जो कोण बन रहा है ADC, ये अर्धवृत्त में बना कोण होगा। जब ये अर्धवृत्त में बना कोण होगा तो ये कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो क्योंकि हम जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए कोण ADC बराबर 90 डिग्री। ठीक है बच्चों। तथा अब इधर देखिए, ये भी एक व्यास है, व्यास है ये भी। अब ये भी जब व्यास है तो इधर का हिस्सा अर्धवृत्त और इधर का हिस्सा अर्धवृत्त। अब यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसका नाम है ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है ADB, ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री का। क्यों होंगे? ध्यान से सुनिएगा। ये तो इस वृत्त के अर्धवृत्त में बन रहा है और ये वाला जो कोण है ये इस वृत्त के अर्धवृत्त में बन रहा है। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? ADC और ADB मिलके 90 + 90 हो जाएंगे। अब आप देखिए ADC और ADC ADB, तो ये पूरा बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है? BDC। देखिए ये वाला आधा और ये वाला आधा जब जुड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है? BDC। कितने का? 180 का। जब भी किसी कोण का मान 180 होता है तो वह एक रेखा होती है, सब जानते हैं। तो दिस इम्प्लाइज BDC एक रेखा में स्थित है। इसका मतलब यही तो हो गया, जब 180 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो BDC कोण बन रहा है ये एक रेखा में स्थित है। अब इससे आगे सिर्फ एक लाइन आप ऐसे लिख लेना, दिस इम्प्लाइज DBC पर स्थित है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका सिद्ध। BDC एक रेखा में स्थित है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो D है वो BC रेखा पर ही तो स्थित होगा। तो हम कह देंगे दिस इम्प्लाइज BC पर D स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। प्रश्न नंबर 11 है, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं, तो सिद्ध कीजिए कोण CAD बराबर कोण CBD। देखिए दो समकोण त्रिभुज हैं, उभयनिष्ठ कर्ण है इनका। एक सेकंड, ये एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है और इनका उभयनिष्ठ कर्ण है AC। तो एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है ADC। ठीक है बच्चों, ये आपके दो त्रिभुज हैं, ABC ये वाला त्रिभुज और ADC ये वाला त्रिभुज। अब हमको सिद्ध क्या करना है? दिया क्या है? दिया है आपको एक ही बात दे रखी है कि दो क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज दिए हुए हैं ABC तथा ADC। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण CAD बराबर कोण CBD। ठीक है बच्चों, हमको सिद्ध क्या करना है? CAD और CBD को बराबर सिद्ध करना है। अब ये आप देखिएगा, सबसे पहले CAD कोण कौन सा है? CAD मतलब ये वाला कोण, और CBD
तो CBD निकालने के लिए तो हमको इनको मिलाना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। तो एक है ये वाला कोण, ठीक है बच्चों। CAD और CBD ये हमको दोनों सिद्ध करने हैं बराबर। तो हम क्या करते हैं, एक रचना कर लेते हैं। रचना क्या रचना कर लेते हैं, AC को व्यास मानते हुए एक वृत्त की रचना। हम क्या कर रहे हैं, इस AC को व्यास मानते हुए एक वृत्त की रचना कर रहे हैं। AC हमारा व्यास है। तो देखिएगा AC हमारा व्यास है, तो ऐसी स्थिति में अब बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, ये हमने AC को व्यास मानते हुए एक वृत्त की रचना हमने कर ली है। अब ये वृत्त आपका बना हुआ है। अब आप एक चाप देखिए CD, ये आपको चाप दिख रहा है, ठीक है। ये बिंदु है C और ये बिंदु है D। C से लाइन जा रही है, इधर जा रही है क्या, ठीक है, आपको दिख रही है, ठीक। D से भी लाइन जा रही है इधर, तो ये तो आपको दिख गई क्या, ठीक है। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, CD चाप द्वारा, ये प्रमाण चल रहा है, CD चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं या होंगे। मतलब चाप CD है, तो इसके द्वारा जब एक ही वृत्तखंड में कोण बनेंगे तो वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कोण CAD है, ये आपको दिख रहा है, ये किसके बराबर होगा। अब देखिए C से एक लाइन और जा रही है, ये रही जा रही है, ठीक। D से एक लाइन और जा रही है, यहाँ। तो ये जो CAD है वो किसके बराबर हो जाएगा, CBD के, कोण CBD इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। सबसे पहले तो हम क्या बना लें, एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज बना लें। तो ये चक्रीय के लिए एक ऐसा चतुर्भुज होना चाहिए जिसकी जो भुजाएं हैं वो कहाँ होंगी, जिसकी भुजाएं उसके वृत्त की परिधि पर, जिसके जो शीर्ष हैं वो वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे। तो ये एक हमने चक्रीय समांतर चतुर्भुज ले लिया है। तो हमको क्या दिया है, हमको दिया है चक्रीय समांतर चतुर्भुज ABCD, यही तो दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ABCD एक आयत है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए सिद्ध कर लेते हैं। क्या क्या, उपपत्ति, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसका मतलब आप सीधे सीधे जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कैसा होता है, 180 होता है। मतलब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण ऐसे लिख लें हम, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख ज है बेटो, थोड़ी राइटिंग ऐसी ही है हमारी।
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब क्या है? 180 होता है। सम्मुख का मतलब है आमने सामने के, मतलब ए और सी को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 होगा। लेकिन आप जानते हैं कि ये कैसा है? एक समांतर चतुर्भुज है। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। साथ ही ये जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, तो समान होते हैं। इससे क्या होगा कि जो ए है वो बराबर होगा सी के। ठीक है बच्चों, तो ये है समीकरण 1, ये है 2। अब मैं क्या करूं? ए की जगह सी रख दूं। 2 से ए में मान रखने पर रख दिया मैंने ए और सी की जगह भी ए, कितना? 180। तो यहाँ से क्या होगा? 2 कोण 180, तो यहाँ से आपको मिल गया कोण ए बराबर 90 डिग्री। अब आप बताइए कि जब कोण ए बराबर 90 डिग्री है तो सी बराबर कितना होगा? सी बराबर भी 90, क्योंकि ए बराबर किसके है? सी के। तो दिस इम्प्लाइज कोण सी बराबर भी हो जाएगा 90। ठीक है बच्चों, ए बराबर 90, सी बराबर 90, तो बी और डी भी कैसे होंगे? 90 के होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसी प्रकार। देखिए, कोण ए बराबर 90 डिग्री हम सिद्ध कर चुके हैं। कोण सी बराबर कोण ए है, इसलिए ये सभी कितने के हो जाएंगे? 90 के का। सी का मान कितने के बराबर है? ए के, और ए हमने निकाल लिया था 90 का। इसी प्रकार कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। अब चूंकि चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए यह चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ठीक है बच्चों, ये चतुर्भुज ABCD क्या है? एक आयत है। अब आज हमारी जो प्रश्नावली 10 है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है बिल्कुल। नेक्स्ट क्लास में हम एक नई प्रश्नावली के साथ पेश होंगे, और आपको पता है रोजाना सुबह 7 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, तो आप सभी इस क्लास को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।